जय हिंद। आज शुरू करने जा रहे हैं हम क्लास 12 के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर का नाम, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, एक छोटा सा इंट्रो दे रहा हूँ सभी बच्चों के लिए, ताकि जिसको भी अगर आना चाहे ऑफलाइन क्लास में वो आ सकता है। राइट, ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट होती है इसकी डेफिनेशन, जो कि सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में है। देखिए, अब इस बार क्या हो रहा है, एमसीक्यूज भी आपके बढ़ रहे हैं। 2 टर्म में पेपर होगा तो 2 एमसीक्यूज तो आप यहीं क्लियर हो गए। कौन सा सेक्शन में आता है पार्टनरशिप की डेफिनेशन? सेक्शन 4 में। और एक्ट का नाम क्या है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। और ईयर क्या है? स्पेशली याद रखेंगे 1932। ठीक है, अब एक डेफिनेशन ये है जो कि एक्ट के द्वारा दी गई है। बहुत सारे बच्चे इसको याद नहीं करते, क्यों? क्योंकि लगता है उनको बहुत बर्डन है, ये है वो है, लेकिन एक्चुअल में ये डेफिनेशन बहुत इजी है। और इस डेफिनेशन से आपको फीचर्स याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसी से फीचर्स आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं आज। देखिए, डेफिनेशन क्या है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पार्टनर्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल एंड एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब देखिए, एक 3 लाइन की डेफिनेशन है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, रट सकते हैं आप लोग, याद भी कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं। ठीक है, अब देखिए फीचर कैसे निकालते हैं। सबसे पहला फीचर क्या निकल आ गया? रिलेशन बिटवीन द पार्टनर्स। क्या निकल के आ गया? रिलेशन बिटवीन द पार्टनर्स। अब देखिए, अब थोड़ा स्मार्ट खेलिए। देखिए, अब रिलेशन बिटवीन द पार्टनर, अब आपको पता होना चाहिए पार्टनर होते कितने हैं। मिनिमम पार्टनर जो होते हैं वो होते हैं 2, और मैक्सिमम जो पार्टनर होते हैं वो होते हैं 50। ठीक है, तो एक और एमसीक्यू आपका तैयार हो गया। मिनिमम 2, मैक्सिमम 50, किसके अकॉर्डिंग? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग। अब देखिए, दूसरा फीचर क्या बन गया? 2 और मोर पार्टनर्स बन गया भाई, 2 और मोर पार्टनर्स। अब आगे बढ़िए, हु हैव एग्रीड, एग्रीड बोले तो एग्रीमेंट। ठीक है, तीसरा क्या फीचर बन गया? क्या है ये? एग्रीमेंट। कौन सा एग्रीमेंट? रिटन एग्रीमेंट है। ठीक है, रिटन एग्रीमेंट है। राइट, तो एग्रीमेंट टू शेयर द प्रॉफिट। अब नेक्स्ट क्या आ गया? प्रॉफिट। तो 4 फीचर आपके क्या बन गए? इसी से बन गए, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, 4 फीचर ये बन गए। और हार्डली कोई फीचर 3 नंबर से ज्यादा पूछा जाता होगा, 3 या 4। तो 4 तो आप यही बन गए, तो आपको अलग से फीचर्स याद करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आपने क्या याद कर रखा है? आपने डेफिनेशन याद कर रखी है, सिर्फ और सिर्फ 3 लाइन की। और शायद कॉपी में लिखेंगे तो शायद ये 2 लाइन की आएगी, बोर्ड में लिखा है इसलिए 3 लाइन की आ गई। राइट, तो ये आपकी डेफिनेशन, ये रहा आपका फीचर्स, और साथ में क्या मैंने बताया आपको? एमसीक्यूज साथ साथ में करते जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं रूल्स फॉर द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। उससे पहले हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप डीड क्या होती है। ठीक है, जैसे कौन सा? पार्टनरशिप डीड और रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अब देखिए ध्यान से, पहले कि एब्सेंस वाला क्यों पढ़ा रहा हूं, मेन वाला क्यों नहीं पढ़ा रहा। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पार्टनरशिप डीड क्या होती है, तभी आपको ये पता होगा। ठीक है, तभी आप समझ भी पाएंगे। पार्टनरशिप डीड होती है एक रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, बस, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। वो क्या है? रिटन एग्रीमेंट है बिटवीन द पार्टनर्स। क्यों होता है? सारी टर्म्स एंड कंडीशंस जिसमें लाई जाती है। टर्म्स एंड कंडीशन मतलब सैलरी कितनी बांटेंगे पार्टनर्स, प्रॉफिट कितना बांटेंगे पार्टनर्स, कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना चार्ज होगा, ये सब चीजें किसमें आएंगी? टर्म्स एंड कंडीशन में आती है। और टर्म्स एंड कंडीशन कहां लिखी जाती है? पार्टनरशिप डीड में लिखी जाती है, जो कि क्या है? एग्रीमेंट है। किसके बीच? पार्टनर्स के बीच, चाहे वो 2 पार्टनर हो, 3 पार्टनर हो, चाहे वो 50 पार्टनर हो। ठीक है, अब देखिए रूल्स एप्लीकेबल इन द पार्टनरशिप डीड। इसमें क्या है? मेनली रूल होते हैं कितने? 8। कितने होते हैं भाई? 8 होते हैं। ठीक है, इसमें हमारे काम के होते हैं 6। कितने काम के होते हैं? 6 काम के होते हैं। ठीक है, अब इसको याद करने का तरीका क्या है कि बहुत सारे बच्चे याद नहीं कर पाते इसको, कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। कभी प्रॉफिट भूल गए, कभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भूल गए, कभी लोन भूल गए, कभी कुछ भूल गए। और एक छोटा सा नंबर का 1 या 3 मार्क्स का अगर आपकी थ्योरी आ गई, बाई चांस, वैसे आती तो नहीं है, अगर आ गई तो आप क्या मिस कर जाएंगे इसको। ठीक है, इसलिए इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ठीक, अब देखिए कौन कौन से होते हैं? ये 6 रूल हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आपसे याद करना कैसे?
जिस ऑर्डर में लिखा गया है उसी ऑर्डर में याद करेंगे। क्यों याद करेंगे उसी ऑर्डर में? क्योंकि उस ऑर्डर में याद करने से आपको क्या हो जाएगा, एक रिदम मिलता है। क्या? आप देखिए प्रॉफिट में क्या बटेगा, प्रॉफिट में आधा आधा बटेगा। कैसे बटेगा? हाफ हाफ बटेगा। ठीक है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट क्या बटेगा, आधा आधा बटेगा। कैपिटल मिलेगा नहीं, ड्राइंग मिलेगा नहीं, लोन मिलेगा 6% पर एनम को दर से। ठीक है, सैलरी मिलेगी नहीं, कमीशन मिलेगा नहीं। ठीक, तो आपको दो चीज याद करनी है, क्या? प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन लोन। प्रॉफिट कितना मिलेगा, हाफ और हाफ, और इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया जाएगा पार्टनर्स